हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 10वां और हमारे चैप्टर का नाम है 10वां और 100वां भाग। इस चैप्टर के 3 पार्ट होंगे। तो चलिए, यह हमारे चैप्टर का पहला पार्ट है। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो देखते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 10वां और 100वां भाग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है। तो भाई आप पेंसिल से लिखते हो, पेंसिल लिखते लिखते छोटी हो जाती है, लिखते लिखते नहीं छोटी हो जाती है। उसकी जो हमारी जो ग्रेफाइट होती है अंदर वाली काली वाली जो हमारे चलती है, ग्रेफाइट उसको बोलते हैं, वो हमारी घिसती रहती है। तो हमको पेंसिल को छीलना पड़ता है। जब छीलते छीलते हमारी पेंसिल जो होती है छोटी हो जाती है। तो अब ये कह रहे हैं आपकी सबसे छोटी वाली पेंसिल मान लो इतनी बड़ी है, तो ये हमारा लगभग 2 सेंटीमीटर होगा। तो कितनी सेंटीमीटर की है? मान लो 2 सेंटीमीटर की है। मुझे नहीं पता आपकी सबसे छोटी वाली पेंसिल की लंबाई कितनी है। मैंने इस पेंसिल को देख के इसकी लंबाई लिख दी है 2 सेंटीमीटर। और आपकी पेंसिल जो सबसे छोटी वाली है वो आपको खुद ही बतानी है। आपकी पेंसिल की लंबाई जो स्केल से नाप के आपको बतानी है कि आपकी पेंसिल की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे लिखा है इसे स्केल से नापो, तुम्हारा अंदाज़ा कितना अच्छा है। अब यहाँ पे लिखा है हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया है जिसमें कि ये पेंसिल दिखाई देती है। तो इसमें उसने कहा कि किसका यूज किया है? एक लेंस का यूज किया है जिसमें तुमको बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे कि अक्षर हमारा छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसमें जो अक्षर बड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो इसने किसका यूज किया है? लेंस का यूज किया है। तो ये लेंस में देखने से उसको क्या पता चला है? लेंस में देखने से उसको पता चला है कि उसकी पेंसिल जो है कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है। 3 सेंटीमीटर, देखो 3 सेंटीमीटर तो हमारा कहाँ पे है? 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे है। तो 3 सेंटीमीटर ये हमारा हुआ 3.5, और 3.5 से ज़्यादा मतलब 3.6। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं। तो हर भाग में 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा दें, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 है, और ये हमारा 4 है। इसके कितने भाग हैं देख लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम और कर दूँ, आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग। कितने भाग हुए? 10 भाग हुए। तो कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। पर लाइनें कितनी खींची हैं? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन। 10 भाग हैं, पर लाइन कितनी खींची है? 9 लाइन खींची हैं। और तीसरी भी इम्पॉर्टेंट बात, ये जो इतना हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर। क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को क्या कहते हैं? mm कहते हैं। तो इतना जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, इतनी जो दूरी है हर की, इतनी जो दूरी है वो 1 mm कहलाती है। और इतनी जो 5 की दूरी है, ठीक है, यहाँ से लेके ये हमारे 5 भाग हैं, तो इसको हम 5 mm कहेंगे। 5 mm कहेंगे। क्या कहेंगे? 5 mm कहेंगे। ये 5 mm और ये 5 mm, 5 mm और 5 mm मिलके हमारे कितने हुए? 10 mm हुए। तो 10 mm का मतलब क्या हुआ? 10 mm का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर। क्या हुआ? मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही बात इन्होंने समझाई है। अब ये क्या कह रही है? ये कह रही है, ओह, तो यह पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर की है। तो पेंसिल हमारी कितने की निकली? पेंसिल हमारी कितने की निकली? 3 सेंटीमीटर हमारा तो यहीं पे पूरा हो गया था। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने की निकली? 3.6 सेंटीमीटर कह लो, या 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। इसको हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर ये कहने, देखो मैं
3 mm लंबी हूँ। तो कितनी लंबी हूँ बता रही है, देखो मैं 3 mm लंबी हूँ, तो 3 mm लंबी थोड़ी ना हो सकती है। अच्छा, चींटी ने बोला है, तो चींटी तो यहाँ पे चींटी की लंबाई तो कुछ और ही है, तो किसी चीज़ की लंबाई ये 3 mm बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया नहीं है 3 mm किसकी लंबाई है, तो कुछ चीज़ है उसकी लंबाई जो 3 mm की है, शायद मच्छर की लंबाई, पता नहीं, इन्होंने बताया नहीं है। फिर यहाँ पे कह रही है, पर मैं बहुत लंबी हूँ, मैं 1 सेंटीमीटर के 7वें भाग के बराबर हूँ। तो 1 सेंटीमीटर के कितने भाग के बराबर है, 7वें भाग के बराबर हूँ। तो ये किसने कहा है, चींटी ने कहा है। तो हम इसको और जूम कर देते हैं, तो चींटी जो है हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इतनी लंबी है हमारी चींटी। तो कितने, 1 सेंटीमीटर के 7वें हिस्सा, तो एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, टोटल हिस्से कितने हैं, 10 है ना, तो ये कहा जाता है 1/10। अगर 2 हिस्से लेते हैं तो इसको बोला जाएगा 2/10। अगर हम 3 हिस्से लेते हैं तो कहा जाएगा 3/10। तो इसने कितने हिस्से लिए हैं, 7 हिस्से लिए हैं, तो क्या कहा जाएगा, 7/10, या 1 सेंटीमीटर के 7वें भाग के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के 7वें भाग के बराबर है, ठीक है। इसीलिए इसने क्या कहा है, मैं 1 सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर हूँ, ठीक है। 7/10वें का मतलब 7/10, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर हैं, इस तरीके से इन्होंने ये कहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं, इसे 0.1 दशमलव भी कहते हैं। मतलब क्या कह रही हैं, इनके बात का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं हमारा जो एक हिस्सा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से, हमारा जो ये एक हिस्सा होता है जिसको हम 1 mm कहते हैं, हम उसको 0.1 ऐसे लिखते हैं, 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। 1 mm को हम 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं, यही बोल रहे हैं हम। 1 सेंटीमीटर के 1/10 भाग को हम क्या कहते हैं, 1 mm भी कहते हैं, और 1 mm के साथ साथ क्या कहते हैं, ये mm है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, mm लिखा है। 1 mm को हम 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं, ये 0 लिखा हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। इसको हम 1 मिलीमीटर भी कहते हैं, ये हमारे 1 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक है। यही बात इन्होंने समझाई है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं एक पेंसिल की लंबाई कितनी है। तो एक पेंसिल की लंबाई कितनी है, आइए देखते हैं कितनी लंबाई निकल रही है इस पेंसिल की लंबाई। तो इस पेंसिल की लंबाई कहाँ तक है, 5 mm तो ये हमारे ये हो गए, साथ में छठा ये है, तो कितने निकल रहा है, 6 mm निकल रहा है। तो कितना निकल रहा है, 6 mm है, इसकी लंबाई कितनी mm निकल रही है, 6 mm निकल रही है। तो ये इस पेंसिल की लंबाई कितनी है, इस पेंसिल की लंबाई 6 mm है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 0.6 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 0.6 सेंटीमीटर में हम कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कह सकते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे लिखा है मेढक। तो मेढक का क्या है, क्या तुमने मेढक देखे हैं, तो भाई मेढक तो ज़रूर ही देखे होंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कहाँ तुमने कितने तरह के मेढक देखे हैं, कितनी तरह के मेढक देखे हैं, क्या सभी मेढकों की लंबाई एक जैसी होती है। यहाँ 2 मज़ेदार उदाहरण हैं। तो भाई हर मेढक की लंबाई, हर इंसान की लंबाई बराबर नहीं होती, तो हर मेढक की लंबाई कैसे बराबर हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये मेढक दिखाया गया, ये मेढक दिखाया गया, ये मेढक दिखाया गया, ये मेढक दिखाया, अलग अलग तरीके के मेढक जो हैं वो दिखाए गए हैं। ये कह रहे हैं गोल्ड मेढक, ये जो मेढक है वो गोल्ड मेढक बता रहे हैं। ये बुल मेढक है, ये लंबा वाला जो है बुल मेढक है, ठीक है। इसकी टांगें जो हैं लंबी होती हैं, ठीक है। ये गोल्ड मेढक है, ये बुल मेढक है। ये कह रहे हैं इस तरह का मेढक दुनिया के सबसे छोटे मेढकों में से एक है। इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो मेढक है इसकी लंबाई 0.9 सेंटीमीटर होती है, मतलब 1 सेंटीमीटर से 1 mm कम।
0.9 सेंटीमीटर, तो मतलब कितना 9 mm होती है। कितनी होती है? 9 mm होती है। तो ऐसे कह रहे, ऐसे अंदाज़ा लगाओ ऐसे कितने मेंढक तुम्हारी उंगली पर बैठ सकते हैं। तो हमारी 10 उंगलियां होती हैं तो 10 उंगलियों पर बैठ सकते हैं, सिंपल सी बात। अब यह क्या कह रहे हैं, बुल मेंढक पर या मेंढकों का ये मेंढकों में से भी एक मेंढक है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। मतलब ये बुल मेंढक जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 30.5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 30.5 सेंटीमीटर। मतलब 30 सेंटीमीटर और साथ में 5 mm, ठीक है, 30.5 सेंटीमीटर होती है। अब हम आगे चलते हैं तो आगे हमको क्या मिलता है। अब ये कह रहे हैं 0.9 सेंटीमीटर का मतलब है या कितने मिलीमीटर के बराबर है? 9 मिलीमीटर के बराबर है। कितने मिलीमीटर के बराबर है? 9 मिलीमीटर के बराबर है। अब ये क्या कह रहे हैं, हम यह भी कह सकते हैं कि यह सेंटीमीटर का 9/10वां भाग है। 9 सेंटीमीटर 0.9 सेंटीमीटर का मतलब 9/10, 9/10वां भाग है। इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग है। अब ये कह रहे हैं 30.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 30 सेंटीमीटर और कितने mm? 5 mm के बराबर है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से ये कह रहे हैं तो मैंने फिर से भी बता दिया। अब ये कह रहे हैं ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे। तो ऐसे कितने बड़े मेंढक जो हैं 1 मीटर स्केल के बराबर होंगे। तो कितने बड़े मेंढक 1 मीटर स्केल के बराबर होंगे? तो 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक जगह घेरेंगे। तो 30 सेंटीमीटर का एक है, दूसरे 30 सेंटीमीटर का ये हुआ तीसरे सेंटीमीटर, ये हमारा 30 सेंटीमीटर, ये हमारा 30 सेंटीमीटर, ये हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया? 90। तो 3 मेंढक तो हो गए, साथ में एक छोटा 10 सेंटीमीटर और बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक अंदाजे से बता रहे हैं, ठीक है। 3 मेंढक तो आ ही जाएंगे लगभग। 3 3.5 तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो मेंढक है, उसका आधा हिस्सा तो हो नहीं सकता। तो 3 मेंढक आ जाएंगे, थोड़ी सी जगह और बच जाएगी हमारी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अभ्यास का समय, तो हमारे अभ्यास का समय आ गया है। ये कह रहे हैं कील की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो कील की लंबाई, अच्छा इधर से देखनी है हमको, तो कील की लंबाई हमको बतानी है, इस स्केल से बतानी है कील की लंबाई। तो कील की लंबाई कितनी है? ये हमारा 1 सेंटीमीटर हुआ और यहाँ पे 5 लिखा है तो मतलब यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो हमारी कील की लंबाई कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर की हुई। कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर। कील की लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर और कितने mm? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे इन्होंने 4 तो दिखाया ही नहीं है फिर। अच्छा, एक ये है तो 2 ये हो गया, 2। कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका जो हिसाब इन्होंने लगाया है। अगर ये 2 सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो मान लो 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 mm, 2.5 सेंटीमीटर की हमारी ये कील बैठ जाएगी इस तरीके से। 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब इन्होंने भिंडी की लंबाई बताई है। अब ये कह रहे हैं भिंडी की लंबाई, ये क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर जूम हटा देते हैं, फिर जूम कर लेंगे। अब ये कह रहे हैं इस भिंडी की लंबाई इतने सेंटीमीटर इतने mm है, हम इसे कितने सेंटीमीटर में लिख सकते हैं ये बताना है। तो हमारी जो भिंडी है वो कितने कहाँ से शुरू की है? 1 से शुरू की है। ये ख़त्म कहाँ पे हो रही है? ये हमारी 9 ये है, ठीक है। और ये हमारी भिंडी जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 और ये mm गिन लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारी भिंडी की लंबाई कितनी हो रही है? 8 सेंटीमीटर और 4 mm। इसको हम क्या कह सकते हैं? 8.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपने 9 क्यों नहीं बताया? तो 9 इसलिए नहीं बताया क्योंकि भिंडी की लंबाई तो 1 से शुरू हो रही है ना। अगर यहाँ से शुरू होता 1 सेंटीमीटर तो घट गया ना, ठीक है। अगर यहाँ से भिंडी हमारी रखी होती तो हमारा 9 हम लिखते, लेकिन इन्होंने भिंडी की लंबाई 1 से शुरू की है, तो भिंडी की लंबाई हमारे यहीं से शुरू की जाएगी। मतलब 9 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा ना। समझ गए आप?
कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, ओके। अब ये कह रहे हैं इस पन्ने पर दिए गए स्केल के सहारे मोमबत्ती 1, मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करना है। तो मोमबत्ती 1 जो है हमारी वो कितनी लंबी है, ये है, और इसके हमने इस तरीके से कर दिए। तो मोमबत्ती की जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ऊपर भी है, ठीक है, उतनी तो यहाँ पे है। तो मोमबत्ती 1 की दुगनी है ये, ठीक है। मोमबत्ती 1 की दुगनी है मोमबत्ती 3। तो मोमबत्ती 1 की लंबाई मान लो कितने सेंटीमीटर है, मोमबत्ती 1 की लंबाई मान लो 3 सेंटीमीटर है। तो मोमबत्ती की लंबाई mm में, सेंटीमीटर में मैंने तो मान लिया है 3 सेंटीमीटर में। अब मुझे नहीं पता आपकी बुक में कितना है। मैं तो इसमें अपनी बुक में मैं तो इसमें क्या कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकती हूँ। तो मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कितना है। तो आप क्या करोगे, आप स्केल से नापोगे। मैंने मान लिया कि मोमबत्ती 1 की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर और 2 mm मान लो मैंने ये है। तो इसको ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर और 2 mm इसे लिखेंगे। और जो सेंटीमीटर में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3.2। और इसकी लॉ जो है, लॉ मान लो 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इसकी लॉ मान लो 1.3 मान लेते हैं, ठीक, 1 सेंटीमीटर और 2 mm, ठीक है, 2 mm। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.2 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे लिखेंगे C और m, सेंटीमीटर को cm लिखते हैं। और मोमबत्ती 2 मान लो हमारी है 4.5 या 4.5 तो हमको इधर लिखना है, 4.5 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर और 5 mm। और इसकी लॉ कितनी है, इसकी लॉ हम 1 सेंटीमीटर और 3 mm लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 लिख सकते हैं। और मोमबत्ती 3 जो है उसकी लॉ हम मान लो लिख लेते हैं 1.5, 1 मतलब 1 सेंटीमीटर और 5 mm, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी लॉ लिख सकते हैं। और मोमबत्ती जो 3 है वो हमारी दुगनी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी मोमबत्ती हमारी, मोमबत्ती 3 की लंबाई कितनी लिख दें, मोमबत्ती 3 की लंबाई दुगनी हो जाएगी ना इससे। तो कितनी थी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर और 4 mm, मतलब जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी लॉ हम 1 सेंटीमीटर और 5 mm लिख सकते हैं, जिसको हम 1.5 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। डिजिटल पेन है तो थोड़ा क्लियर नहीं लिखता है। मैं जल्दी, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए तो मैं डिजिटल बोर्ड ख़रीद लूँ, तो डिजिटल बोर्ड पे मैं खुद आपको पढ़ाऊँ, सामने आके पढ़ाऊँ। आप लोग सपोर्ट तो करिए यार, ठीक है, सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है अंदाज़ा लगाओ और रंग भरो। तो अंदाज़ा लगाना है और रंग भरना है। जैसे बिना मापे नीचे दी गई झंडियाँ दिखाए गए रंग भरो, फिर जांच करनी है। जैसे 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी हमको पता करनी है। तो 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी कहाँ है हमारी, तो 1 सेंटीमीटर से छोटी हमको सबसे छोटी तो यही लग रही है। अब ये करें 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच कौन सी है, ये है और ये है। फिर कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच कौन सी डंडी है, 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच की ये है, और ये हमारी 2 और 3 के बीच की है। फिर मैं कलर में कर देती हूँ। तो 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी वो हमको लाल कलर से करनी है। तो 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी हमारी यही है सिर्फ। फिर हम ये कह रहे हैं नीले कलर से करना है 1 से 2 सेंटीमीटर की, नीले कलर से करना है 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच की। जैसे कि ये हुई, ये हुई, ये हुई। फिर हमें 2 से 3 सेंटीमीटर की करना है हरे कलर में, 2 से 3 सेंटीमीटर की करना है हमको हरे कलर में। जैसे कि ये हुई और ये हुई और ये हुई, ठीक है, इस तरीके से ये हुई और ये हुई, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच,
ये 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच हमको ऑरेंज कलर में करना है। तो 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच हमारी ये वाली हुई, ये वाली हुई, ये वाली हुई, ये वाली ग्रीन कलर में ये वाली हुई, और इतनी हुई हैं, और बाकी तो हमारी ज़्यादा हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कर दिया है। अब ये कह रहे हैं ठीक है। तो आज की वीडियो देखते हैं कितने मिनट की हो गई। 20 मिनट की तो हो ही गई है। तो आगे चलते हैं, चलिए एक पेज और पढ़ा देते हैं। इसमें क्या लिखा है, अंदाज़ा लगाओ और बनाओ और मापो। इन चीज़ों के चित्र बनाने के लिए इनकी लंबाई का अंदाज़ा लगाओ और बनाओ। अपने दोस्त से भी इन्हें बनाने को कहो। चित्र बनाने के बाद स्केल से इनकी लंबाई नापो। उनके चित्र का अंदाज़ा कैसा था, अच्छा था, ये बताना है इनको। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से कम की लंबाई की चींटी बनानी है। तो यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। अब तुम्हारे दोस्त का चित्र यहाँ रखना है। 7 सेंटीमीटर की लंबाई की आपको पेंसिल बनाना है। अपने दोस्त की पेंसिल यहाँ बनाना है, रखना है। फिर आपको 11 सेंटीमीटर गिलास जिसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। तो 11 सेंटीमीटर की गिलास जिसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, ऐसे आपको बनाना है, आपके दोस्त को बनाना है। फिर आप क्या करना है, 20 सेंटीमीटर की परिमाप की एक चौड़ी बनानी है। तो 20 सेंटीमीटर परिमाप की, तो मतलब परिमाप मतलब ये, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही 16 सेंटीमीटर का घुंघराला बाल बनाना है, ऐसे आपको बनाना है। ठीक, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे आँखें धोखा खाती हैं। भाई हमारी आँखें धोखा कैसे खा सकती हैं, आइए आपको बताते हैं। ये कह रही हैं कि कौन सी ज़्यादा लंबी है, ए या बी। तो हमको देखने में लग रहा होगा कि ये वाली ज़्यादा लंबी है और ये वाली छोटी है। देखने में तो हमको ऐसे ही लग रहा होगा ना, ये वाली लंबी है और बी वाली लंबी है और ए वाली छोटी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों रेखाएं जो हैं वो बराबर हैं। कैसे, ये दोनों रेखाएं जो हैं वो बराबर हैं हमारी। बस क्या लग रहा है, ये तीर हमारे इस तरीके से तीरों में अंतर होने के कारण हमको लग रहा है कि ये हमारी रेखाएं जो हैं उनकी लंबाई में छोटाई बढ़ाई, ये वाली लंबी लग रही है, ये वाली छोटी लग रही। ठीक है, तो हमको पता चल गया तो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ये क्या बराबर है। तो दोनों रेखाएं जो हैं, ना कोई छोटी है ना तो कोई बड़ी है, दोनों रेखाएं जो हैं वो हमारी बराबर हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, सी या डी। तो सी वाली हमको ज़्यादा लंबी लग रही है कि डी वाली लग रही है। तो हमको देखने से लग रहा होगा कि ये वाली जो सी वाली रेखा है वो ज़्यादा लंबी है और डी वाली छोटी है। पर ऐसा नहीं है, जब आप नापोगे ना तो सी वाली रेखा और डी वाली रेखा दोनों कैसी होंगी, बराबर ही होंगी। अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की ही होगी। ना मानो तो आप नाप के देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। उम्मीद है आपको क्लास जो है पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन ये है कि इस रेखा की लंबाई, नहीं ये नहीं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन कुछ और ही देती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ 3 + 4 - 2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, ये आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है ये इसका आंसर 3 + 4 - 2 का आंसर क्या होगा, ये आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब क्या करना है, आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। तो हमारे चैनल को अब हमको गुरु दक्षिणा कैसे दे सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर करके। जो हमारे चैनल को शेयर करते रहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और करवाते रहते हैं लोगों से, वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उनको थैंक यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे, इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।